गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ और चैप्टर है मेरा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारी बातें हम बताए थे, लेकिन चूँकि विजुअलिटी उसकी ख़राब थी और जो हमारी साउंड थी वो भी क्लियर नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फिर से बनाया जाए ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, सुन सके। और उसमें बहुत सारी बातें हम करेंगे भी। आज हम ओम्स लॉ को भी बताएंगे, कोशिश मेरी रहेगी कि वहाँ तक हम इसको पहुँचाएँ। तो अभी तक जो बच्चा मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा दें। मेरा मकसद है आपको सिखाना, और सिखाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, भरपूर कोशिश करें, जितना हमसे बन पा रहा हम करते हैं और करते भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना होता है चार्ज के बारे में। एक्चुअल में चार्ज है क्या चीज़, तो हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख रखा है, वो लिखने का रीज़न भी है ताकि मेरा समय बचे। तो चार्ज है क्या चीज़, मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज। तो इसमें हम बताए हैं कि चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल विच एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज हम कह सकते हैं कि किसी मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से जब किसी मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उस पर एक फोर्स डेवलप करता है, उस पर फोर्स एक लगता है। हम इसको Q से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला आता है Q इक्वल N इंटू ए, जहाँ पर N का वैल्यू जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और E जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसका वैल्यू -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। दो तरह के चार्ज हमारे फिजिक्स में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे, तो मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है, आप सोचते हैं कि आप भी इसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिए, उसके बाद समझाते भी हैं। तो व्हेन सब्सटेंस लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स ए चार्ज ऑन देम, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। यानी कि किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया जाता है उस पर जो चार्ज होता है वही पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हम एक एग्जांपल रखे हैं कि मान लीजिए एक सोडियम एक एलिमेंट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करा दिया जाए उस पर जो चार्ज होता है तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको सोडियम आयन भी हम लोग बोलते हैं। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम पर से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है तो एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज आता है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जिस भी सब्सटेंस से रिमूव करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसमें डेवलप करेगा। उसके बाद दूसरा आता है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज when substance get electrons from others it acquire a charge on them, that is called negative charge। अब इसको कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है उस समय उस पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल रखें यहाँ पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोरीन पर जो चार्ज आता है वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज होता है, वो भी 1 यूनिट होता है। ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है उस पर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस कंडीशन पर उस पर जो कुछ भी डेवलप होता है जिसके वजह से उस सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए उस पर किसी न किसी प्रकार के फोर्स अप्लाई होता है तो उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। चार्ज के लिए और भी न्यूमेरिकल बातें आएगी। हम सोचते हैं कि पहले थियोरेटिकल चीज़ को देख लें, उसके बाद न्यूमेरिकल का एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। तो अभी हम चार्ज के बारे में स्टडी किए और हम ये बतला दूँ कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, उसके लिए हम एक स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक मटेरियल है, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में इस पोजीशन में इस पोजीशन में मूव करते रहता है। इसका एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। जब इस कोई मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इसी तरह से होता है। अब कहता है कि जब इसको किसी भी इलेक्ट्रिक करंट वाले सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे इसको बैटरी से या इसको हम डायनेमो से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। यानी कि किसी भी कंडक्टर से होकर के चार्ज का बहना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं
आप लिखिए इसको, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। जवाब देंगे फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, और यहाँ पर Q इक्वल होता है I इंटू टी, तो देयरफॉर I इक्वल हो जाएगा Q बाय टी। ये एक फार्मूला हो गया। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलम पर सेकेंड। ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम चार्ज को समझ सकते हैं कि किसी भी वायर से होकर के इलेक्ट्रॉन का बहना ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, और ये हमने लिखा। अब हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। हम इसको ऐसे समझते हैं पोटेंशियल को कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, द वर्क डन व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम्स एट ए सर्टेन पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी। इसको लिख भी सकते हो, द वर्क डन व्हेन unit positive charge comes from infinity to a certain point is called potential। It is denoted by V। SI unit of potential is volt। अब क्या है कि मान लिया कि ये मेरा एक कंडक्टर है जिसका नाम हम रखते हैं A और B। इसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं आई करंट, तो आई करंट की वजह से इस पॉइंट पर, इसका 2 इंड पॉइंट हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VB, और इस दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग PD से डिनोट करते हैं। इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं, तब तक इसको लिखिए, हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है। तो हम अभी पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट मेरा ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना काम करना पड़ा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल W/Q होगा। इसका ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे 4 मीटर में से 2 मीटर को अगर घटाते हैं
तो 2 ही मीटर आंसर आता है। उसी तरह से 5 वोल्ट पोटेंशियल में से 3 वोल्ट पोटेंशियल घटाएंगे तो 2 वोल्ट पोटेंशियल ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट भी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट ही होता है। इसको आप याद भी रख सकते हैं। इसके बाद एक आता है मेजरमेंट यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के बाद जितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको मेजर करते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट ये किसी भी में पैरेलल में रहता है कनेक्ट। किसी भी सर्किट में ये वायर के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और मैं अधिक जानकारी आपको नेक्स्ट टॉपिक में देता हूँ। यहाँ पर हमने बताया था कि वोल्ट मीटर है क्या चीज़, तो हम एक फिगर के द्वारा इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक मेरा सर्किट है जिसमें मेरा ये वायर है और ये स्विच है और ये बैटरी है। हम इसका नाम भी लिख दें SW, और ये है, इसको कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस वायर के पैरेलल में एक इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है जो इसमें करंट देने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वो मेजर करता है। वही मेरा वोल्ट मीटर है। अक्सर आप स्टेबलाइजर में V लिखा हुआ देखे होंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने वाली मशीन वोल्ट मीटर ही है। और इसी जो भी हमने फार्मूला देखा उस पर एक न्यूमेरिकल हम बताने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। पूछ रहा है कि एक चार्ज को जो जिसका एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है 118 वोल्ट से 128 वोल्ट आने में कितना वर्क करना पड़ा। तो चूंकि हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, तो ये लगभग मेरा 30 वोल्ट सॉरी 10 वोल्ट होता है। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है फार्मूला, अभी जस्ट हम लोग लिखे थे कि वर्क डन बाय चार्ज मूव। हमसे पूछ रहा है चार्ज के बारे में ही, तो चार्ज इक्वल क्या होगा, तो वर्क डन हमसे पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट और इसका चार्ज हो गया 1 कूलम, यानी कि 10 जूल एनर्जी मेरा इसमें खर्च होगा 1 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक आने में। तो ये मेरा न्यूमेरिकल था। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में दी हुई है, NCERT बुक में भी क्वेश्चन है, आप उसको भी बनाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मेरा एक नंबर भी दिया गया है, जो नंबर आप लिख सकते हैं 8935947240। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जस्ट बताते हैं।